बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ठीक है, और आज काफ़ी अरसे बाद ये मेरा लेक्चर है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था। अपनी हेल्थ की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह फिर से मैं ठीक हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में। ये मैं जस्ट करेक्टर एम्फीबियंस के आपको बताऊंगा, रेप्टाइल्स के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एम्फीबियन के करेक्टर क्या है पहले हम पढ़ते हैं। एम्फीबियन को एम्फीबियन ही क्यों कहते हैं? एम्फीबियन, एम्फी मतलब टू, ठीक है। बियन बायो से निकला है जिसका मतलब है लाइफ, मतलब टू लाइफ्स, मतलब इनके अंदर तो दो तरह की ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी है जो ये पानी पे गुजारते हैं, और एक यानी कि एक इनकी वाटर पे है लाइफ, यानी कि वाटर डिपेंडेंट है, और दूसरी है मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड पे। ठीक है, दो तरह की ये ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह इसलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे एम्फीबियन प्लांट्स भी होते हैं, इस तरह एम्फीबियन एनिमल्स हैं। ठीक है, तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एम्फीबियंस की पहले हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री, ये एम्फीबियंस कब अराइज हुए थे, दुनिया में कब आए थे। तो कहते हैं डिवोनियन पीरियड के अंदर। डिवोनियन पीरियड को हम असल में कहते हैं एज ऑफ फिशेस, यानी कि फिशेस की एज। इस पर फिशेस मतलब ज़्यादा तादाद में थी। डिवोनियन पीरियड के अंदर लो फिन्स फिशेस थी। लो फिन्स फिशेस यानी कि ये स्पेशल फिशेस जिसको हम ना डिपनी मतलब कहते हैं, डिपनी फिशेस। ठीक है, ये फिशेस थी। ये फिशेस का करैक्टर ये था कि ये क्या करती, ट्रैवल करती थी पूल टू पूल, यानी कि एक पूल से सेंटर में टेरेस्ट्रियल पार्ट था, थोड़ा ज़मीन थी, फिर आगे दूसरे पूल में ट्रैवल करती थी। इसलिए उनके अंदर चेंजेस आती गई, आके उनसे क्या बन गए, एम्फीबियंस बन गए। और एम्फीबियंस से आगे क्या बने हैं, रेप्टाइल्स, ये याद रखना। ठीक है, रेप्टाइल्स कब बने हैं, ये बने हैं मीसोजोइक एरा के अंदर, यानी कि 225 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये वाली। ठीक है, मीसोजोइक एरा में क्या बने हैं, रेप्टाइल्स बने हैं। एम्फीबियंस कब बने हैं, डिवोनियन पीरियड में। मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स बने हैं। ये बात आपने हिस्ट्री के अंदर इनकी याद रखनी है। और ये जो कैसे बने हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी बॉडी। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस की जो बॉडी है वो स्केल्स नहीं होते उनकी बॉडी पर। उनकी बॉडी थोड़ी मॉइस्ट होती है, खुश्क भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है। और वो टेल और विदाउट टेल भी हो सकते हैं। टेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जबकि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में भी ऐसे ही है। रेप्टाइल्स में ज़्यादातर के टेल होती है। ठीक है, मतलब जो लिजर्ड है वो रेप्टाइल है एक, तो उसमें टेल है। ठीक है, तो ये थी इनकी हिस्ट्री। क्या थी मतलब ये, यानी हिस्ट्री के अलावा बॉडी में इनके स्केल्स नहीं होते। और ये क्या है, टेल और विदाउट टेल भी हो सकते हैं, यानी कि टेल इनमें नहीं भी हो सकती। ये भी है इनके अंदर करैक्टर। ठीक है, और जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में आप देख सकते हैं, रेप्टाइल्स में बाकायदा लेग्स होते हैं। जी सिंपल आप एक लिजर्ड को माइंड में रखें या स्नेक को माइंड में रखें, तो उसके जो जो करैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे आप इसमें लिख सकते हैं रेप्टाइल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन अपेंडिजेस प्रेजेंट और एब्सेंट। ये जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस में अपेंडिजेस अक्सर के प्रेजेंट होते हैं, अक्सर के एब्सेंट होते हैं। यही करेक्टर रेप्टाइल्स के अंदर भी है। अपेंडिजेस प्रेजेंट भी हो सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्नेक्स हैं जिनकी लेग्स नहीं होती, कुछ स्नेक्स हैं जिनकी लेग्स होती हैं, कुछ स्नेक्स हैं जिनकी, ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ एक, इट इज़ माई क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें कि वो कौन सा स्नेक है जिसकी लेग्स होती हैं, स्नेक्स विद लेग्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि कुछ स्नेक, वो स्नेक तो रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, और एम्फीबियंस में आते हैं सेसिलियंस। ये जो विदाउट लेग्स होते हैं, ये बिल्कुल जैसे स्नेक होते हैं वैसे ही होते हैं, विदाउट लेग्स। और रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर अब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। जो एम्फीबियंस का अडल्ट है, अडल्ट यानी कि जो जानदार मुकम्मल है, वो क्या है, उनके अंदर लंग्स के ज़रिए रेस्पिरेशन होती है, जबकि इनके लार्वा के अंदर गिल्स के ज़रिए रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, यही वजह है ना, क्योंकि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो जो होती है वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है उस वक्त, जब इनको उस वक्त वाटर की ज़रूरत है। तो इसका मतलब इसीलिए इसको एम्फीबियंस कहा गया है, क्योंकि ये टू मोड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं अपने अंदर। ठीक है,
तो ये यानी कि लार्वा के अंदर गिल्स के ज़रिए और अडल्ट के अंदर लंग्स के ज़रिए, जबकि रेप्टाइल्स में जस्ट लंग्स के ज़रिए ही होती है रेस्पिरेशन। और एक और आपको ये फर्स्ट ईयर की बुक में तो खैर नहीं है, इनके अंदर स्किन के ज़रिए भी रेस्पिरेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग्स के अंदर स्किन के ज़रिए भी रेस्पिरेशन होती है, ठीक। और इनके अंदर सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, दोनों के अंदर सेक्सेस सेपरेट हैं। और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है। ये थे इनके कुछ कैरेक्टर्स। मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि इनके और क्या कैरेक्टर्स हैं जो मेजर कैरेक्टर हैं, ठीक है। इनको एन एमनियोट्स भी बोलते हैं, एन एमनियोट्स, ठीक है, एन एमनियोट्स, यानी कि एमनियोट्स नहीं हैं ये, ठीक है। एमनियोट्स क्या होते हैं, एमनियोट्स मतलब जिनके अंदर मतलब कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अगर इनका एग देखें ना, फॉर एग्जांपल जब इन्होंने मूव करना था कहाँ से, वाटर यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट से लैंड की तरफ, तो इनको मेजर प्रॉब्लम ये भी था कि इनके जो एग्स थे वो डेसिकेट हो सकते थे, उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती थी। इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, एम्फीबियंस ने अपने अंदर यानी कि जब ये रेप्टाइल्स बन गए, ये कह लो रेप्टाइल्स ने अपने अंदर एग के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स बना ली हैं। एग प्रोटेक्टिव लेयर्स उनको हम बोलते हैं। वो कौन सी हैं, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस, ये 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से भी एक टॉप लेक्चर दूंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में ये है। लेकिन आप सिर्फ ये याद रखो, एमनियोन वो होती है जिसने एम्ब्रियो घेरा होता है, ठीक है। कोरियोन ये क्या है, ब्लू कलर में ये कोरियोन, और ये रेड में क्या है, एलेंटोइस, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ये इसको एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन करने के लिए ये लेयर्स किस में होती हैं, एमनियोट्स के अंदर। एम्फीबियंस के अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, वो तीनों ही क्या हैं, एमनियोट्स हैं, ठीक है। जबकि ये जो एम्फीबियंस है ये नॉन एमनियोट्स यानी एन एमनियोट्स हैं, इनके अंदर ये जो नहीं बनती, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब इनको वाटर की ज़रूरत है, इनको वाटर की नहीं ज़रूरत होती। तो इसलिए इनका ये भी प्रॉब्लम है कि इनको या तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए या फिर कोई मॉइस्ट प्लेस चाहिए ताकि वहाँ पर जाकर ये अपनी फर्टिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। तो इनके अंदर एम्फीबियंस और ये रेप्टाइल्स हैं। और अब हम इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर क्या आता है, रेप्टाइल्स के अंदर हम पढ़ सकते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आ जाती हैं स्नेक्स, ठीक है। और इसके अलावा आ जाते हैं लिजर्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा आ जाते हैं जो मतलब लिजर्ड, स्नेक्स और ना क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस के अंदर आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉग्स एंड टोड्स, ठीक है। फ्रॉग्स और टोड्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, वो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ये जो चैम्बर्स के आपकी बुक में नाम भी लिखे हुए हैं वो आपने एट्रियम, ठीक है, वेंट्रिकल्स, ठीक है, तो आपने वो नाम याद कर लेने हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस के अंदर, जबकि क्रोकोडाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स मतलब रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स के स्टार्ट में तो 3 चैम्बर ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मतलब इन एवोल्यूशन होती गई, तो जैसे एंड वाला इनका ऑर्डर है क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर क्रोकोडाइल्स आते हैं, तो क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है, ठीक है। ये था इनका करेक्टर, 4 चैम्बर्ड हार्ट का करेक्टर। तो आज ये टॉपिक हमारा तकरीबन यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यानी कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और मुझे दुआओं में खूब याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।